हाय गाइस। तो वी हैव कैप्चर्ड अ वेरी गुड ट्रेंड इन द मार्केट। काफ़ी अच्छा फॉल आया था मॉर्निंग मार्केट में एंड आई जस्ट चेक्ड कि मार्केट वापस बहुत अच्छी रिकवरी कर गई है एंड इट लुक्स लाइक अ बल्क बाइंग सिनेरियो। बट थोड़ा सा एनालाइज कर लेता हूँ मैं, उसके बाद इवनिंग में या फिर कल मॉर्निंग तक आपके लिए एक इन्वेस्टर्स के लिए वीडियो डाल दूंगा। बट दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर द इंट्राडे ट्रेडर्स। और आप अगर ऑप्शंस ट्रेड करते हो इंडियन मार्केट्स में तो काफ़ी अच्छी लर्निंग्स हैं आपके लिए। And I hope you get something out of this, and if you do like it, then please do share it with the people who can get benefited from this. There are various learning points, and do watch it and do comment if you like it. Thank you so much. Let's move on to the video. ओके, सो हमें पहला रेजिस्टेंस 24,550 से मिल गया है। वही ब्रेक डाउन हो चुका था इन दी ओपनिंग एंड रीटेस्ट हुआ। देन आई एम प्लानिंग फॉर अ फॉल फ्रॉम दिस प्लेस। 24,500 के पुट शॉर्ट किए मैंने, पुट्स लॉन्ग किए मैंने। और लेट्स सी, इधर या तो ये कंटिन्यूस ऊपर निकल जाएगा, अपना यहीं कहीं स्टॉप लॉस है, ठीक है, बहुत छोटा स्टॉप लॉस है। और ऐड अभी नहीं करेंगे, यहाँ कहीं स्टॉप लॉस है तो कुछ खास नहीं है। और ये बस एक पहला क्वांटिटी है, 3 का एसएल है। अगर ये ऐसी क्लोज हो जाती है तो मैं एक ऐड और कर दूंगा इसमें क्वांटिटी। बट अगर ऐसी नहीं रहती है तो विल सी क्या करना है आगे, है ना। बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा बट हाँ सपोर्ट पे है, तो ये एक दिक्कत है अपने लिए। और रिलायंस ने अच्छा फॉल दे दिया है और एचडीएफसी ने ऑलरेडी सुबह ही बहुत अच्छी कैंडल दे दी थी मॉर्निंग में। ओके, नाउ आई एम प्लानिंग टू ऐड वन मोर लॉट क्योंकि क्लोजिंग अच्छी आ रही है अपने लिए, डोजी आ रही है क्लोजिंग। हाँ, एक फ्लो और, मतलब मार्केट एक यहाँ तक एक एंट्री, मतलब एक एंट्री और देगा, ठीक है, इस पे आने के बाद। तो उस टाइम पे मैं थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड कर दूंगा, ठीक है, ज़्यादा। ये जैसे कि अभी अब हम 1 मिनट पे आ गए हैं, ठीक है। तो और आज एक्सपायरी है, प्लस मार्केट गैप डाउन खुली है, प्लस एवरीथिंग इज इन फेवर, ठीक है। तो शॉर्ट्स अग्रेसिव लेना ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ये क्लोज होते ही मैं जहाँ भी ये क्लोज होगी उसका एक फेब मार्क करूंगा, और फेब मार्क करने के बाद जहाँ भी मार्केट मेरे को फेब पे रेजिस्टेंस लेती हुई दिखेगी मैं वहाँ क्वांटिटी ऐड करता जाऊंगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। 24,528, ठीक है, यहाँ कहीं पे मैं फिर से शॉर्ट करूंगा मार्केट, यहाँ तक आ सकती है मार्केट, मेरे एसएल्स यहाँ कहीं होंगे। बट हाँ, मैं थोड़ा सा अग्रेसिव हूँ आज। लेट्स सी इफ यू मेक देन वी विल मेक गुड मनी इन दिस, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा मोमेंटम है हमारे पास। एटलीस्ट एटलीस्ट 108 पॉइंट्स का है, ठीक है। तो और फिर ये वाले सपोर्ट्स मेरे को लगता है, ये वाला सपोर्ट थोड़ा सा क्रूशियल है, बट ये वाले सपोर्ट्स मेरे को, ये वाला सपोर्ट मेरे को इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, 24,473 का। लेट्स सी, ठीक है, 1 मिनट पे देख लेते हैं अब हम कैंडल। अब ये भी सपोर्ट फिर से आ रहा है, ठीक है, पहला। ओके, एनीवेज लेट्स सी, ठीक है, कंटिन्यूस निकल गई तो फिर तो हमारे हाथ में ही नहीं आ पाएगी मार्केट, क्योंकि कुछ खास प्राइस एक्शन नहीं बना था, ठीक है। ये मतलब आप देखो, हायर हाई हायर हाई हायर हाई बन रहा है, हाँ सॉरी, हायर लो हायर लो हायर लो बन रहा है, और यही मार्केट का मोमेंटम है, ठीक है। तो हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि मार्केट कंटिन्यूसली अचानक से नीचे आ जाए। तो एक रिट्रेसमेंट मेरे को चाहिए, इधर वो फिफ्थ जोन्स तक भी आ जाए, ठीक है। दो ऑप्शंस हैं, एक अगर ये अभी यहीं से रेजिस्टेंस लेता है तो मैं ऐड कर लूंगा, नहीं तो ये वहाँ यहाँ तक आता है फिर एक रेजिस्टेंस लेता है, देन इट कम्स बैक, देन देयर इज अ पॉइंट कि आप एंट्री ले सको। वॉट एवर हैपन्स आई विल जस्ट अपडेट यू, ठीक है, आई विल जस्ट लेट इट रन नाउ। ओके, तो मार्केट ने थोड़ी सी अच्छा मूव दे दिया है यहाँ तक, ठीक है। तो ये हमारे फिफ्थ जोन्स हैं। हम एक लॉट और ऐड कर देते हैं, ठीक है। नाउ वी हैव a SL of close to 24 points, no problem, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि मार्केट इतना ज़्यादा आएगा नीचे तक, बट हाँ थोड़ा और रुक जाए तो मैं एक क्वांटिटी और ऐड कर दूंगा शायद, या फिर इसके नीचे क्लोजिंग दे दे तो मैं ऐड कर दूंगा क्वांटिटी। मेन यही है कि ये वाले जो एम पैटर्न इन द 1 मिनट टाइम फ्रेम, उसकी वजह से मैंने ये ट्रेड लिया है। और ये वाला ये बस बायर्स को इनवाइट करने की कैंडल थी मेरे हिसाब से कि, और इधर यहाँ तक मतलब मेन पॉइंट ये है कि मार्केट ऐसा कुछ पैटर्न बनाना चाहेगी, ठीक है, ऐसा कुछ पैटर्न बनाना चाहेगी। तो एसएल यहीं कहीं है हमारे अभी भी,
ठीक है, मार्केट अगर यहाँ तक जाती है तो, या फिर मैक्सिमम अगर ऑप्शन प्राइस ज़्यादा डीके होते हैं तो मैं यहाँ से ज़्यादा नहीं होल्ड करूँगा, ठीक है, प्राइसेस को, सॉरी ये पुट्स को। लेट्स सी। और इट विल बी अ वेरी ट्रेंडिंग डे, ठीक है, अगर शॉर्ट की तरफ मार्केट चल जाती है तो ट्रेंडिंग हो जाएगी मार्केट और बहुत ज़्यादा। यहाँ पे आके फिर ऑप्शन प्राइसेस गल जाएंगे और मतलब प्राइसेस इतने आपने को इतना अच्छा वो नहीं मिलेगा, लेकिन ये वाला जो मोमेंटम है ये अपने लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे ही 500 क्रॉस करेगा अपने ये जो प्रीमियम्स हैं बहुत फास्ट शूट करेंगे, ठीक है। और यहाँ कहीं है टारगेट्स, ठीक है, 126। काफ़ी अच्छा अमाउंट है 126, 100 पॉइंट्स के आसपास। तो अगर हम पूरा भी कैप्चर कर लेते हैं तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस। प्लस ये क्लोजिंग ओके, तो जैसे 2 मिनट बचे हुए हैं, ठीक है, क्लोजिंग आने वाली है। लेट मी कैलकुलेट समथिंग फर्स्ट। आईटी थोड़ा सा बुलिश दिखा रहा है नेचर। प्लस ऑटो ने तो मतलब कल की डे क्लोजिंग के से रिट्रेसमेंट लिया है, तो लुक्स वेरी नाइस टू शॉर्ट। अगर आईटी भी पिछली कैंडल के आसपास क्लोज कर देता है, मतलब जो एक मारुबोजो टाइप की कैंडल है, अगर उसके नीचे क्लोज कर देता है तो इट हेल्प्स। बट एनीवेज वी आर सीइंग सम वीकनेस इन आईटी। एचडीएफसी ऑलरेडी वीक, वेरी वीक, आईसीआईसीआई वीक, रिलायंस looks like is in our favor, ठीक है। सेम ये अपना मेन फिब काम कर रहे हैं, फिब पे बहुत अच्छा मोमेंटम आया फिब से, ठीक है, क्लोजिंग आ गई है। थोड़ा सा और एक दो पुश और मार दे, देन विल सी, एक दो ऊपर का पुश मार दे एंड देन इट गोज बैक डाउन, तो दैट्स आल्सो फाइन। हाँ, बट ये जो विक्स आ रही है ना नीचे से, ये वाली विक तो चलो ठीक है, ये वाली विक मैं इतनी ज़्यादा, क्योंकि फॉलिंग मार्केट में ये वाले जनरली ट्रैप्स के लिए बन जाते हैं ऐसी टाइप की, लेकिन ये जो विक आई है ना इसके लिए मैं थोड़ा सा कंसर्न्ड हूँ कि मार्केट वापस ऊपर ना निकल जाए इसकी वजह से, एंड देन एक फॉल ले, ठीक है। मतलब या तो फिब जोन से फॉल ले या फिर यहाँ कहीं से फॉल ले, तो विल सी। नहीं तो हम री एंट्री कर लेंगे, अगर हमारा एस एल भी हिट हो जाता है तो हम री एंट्री कर लेंगे, ठीक है। और एसएल यहाँ कहीं ट्रेल हो गया है, ठीक है, मतलब इस कैंडल के ऊपर मैं एसएल रख दूंगा, और इससे ऊपर जाएगा तो फिर मार्केट में मेरे हिसाब से फिर वो निकल जाएगी मार्केट, फिर मैं यहाँ कहीं वो करूँगा, एंट्री करूँगा वापस, अगर यहाँ पे शॉर्ट होती है मार्केट तो। 15 मिनट की क्लोजिंग अच्छी आई गई है। बैंक्स में दिक्कत आ रही है बस, बैंक निफ्टी की 15 मिनट की क्लोजिंग खराब लग रही है मुझे, ठीक है। लेट्स सी, यही चीज़ जो मोमेंटम हुआ है ये अगर 1 मिनट में हुआ होता, लास्ट के 1 मिनट में, सॉरी 1 मिनट 40 के आसपास हुआ होता, तो आई वुड हैव एडेड वन मोर क्वांटिटी, व्हिच आई एम प्लानिंग टू डू वन मोर क्वांटिटी। हाँ, और क्वांटिटी ऐड करते ही मैं यहाँ कहीं एसएल ट्रेल कर लूँगा, ठीक है, 31 के आसपास। बैंक्स थोड़ा सा इशू दे रहे हैं, इसलिए मैं क्वांटिटी ऐड करने में कतरा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे डोजी और फिर ये लॉन्ग हो रही है, तो ये बहुत ही अच्छा पैटर्न बन जाएगा लॉन्ग के लिए, ठीक है, बैंक का। बैंक के कॉल्स में तो इतना कुछ खास मूवमेंट नहीं है, ठीक है। बैंक में वीकनेस चाहिए मुझे क्वांटिटी ऐड करने के लिए ना, इस कैंडल के नीचे के आसपास क्लोजिंग हो तब तो मैं इसमें ऐड करने का सोचूं। दिस इज़ द इशू जो मैंने पहले भी वो किया था कि इंडेक्स जो फ्यूचर्स हैं वो यहाँ, ये फ्यूचर्स का ही सपोर्ट जोन है, ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूचर्स बाई होंगे, दैट इज़ वन इशू। जब तक ये नहीं निकलता लेवल्स 24,430 के लेवल्स नहीं निकलते, तब तक वी आर नॉट इन अ बेरिश टेरिटरी, बट स्टिल we'll just do whatever the chart says. Hold.
ओके कूल, ठीक है। ओके बैंक निफ्टी फिसल रहा है, प्लानिंग टू ऐड वन मोर क्वांटिटी, यहाँ पे एसएल। ओके वी आर ऑल इन। सो अगर मार्केट निकल जाती है तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, मतलब हमारा एसएल रेट हो जाता है तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट मोस्ट प्रोबेबली बैंक निफ्टी में क्योंकि हल्के से शॉर्ट्स दिख रहे थे मुझे, एचडीएफसी में बाइंग। ओके दिस वाज द लास्ट मिनट बाइंग, तो अब मैं ट्रेल कर दूंगा एसएल। ओके सो द लास्ट 1.5 मिनट्स रिमेनिंग, तो अब मेरे को, अब अगर इस कैंडल का लो निकल जाता है जो ऑप्शंस में है, इस कैंडल का लो निकल जाता है तो जस्ट वी हैव ट्रेल्ड द एसएल, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि बैंक निफ्टी में बाइंग आ गई है। बैंक निफ्टी की बाइंग इज़ वन बिग इशू, क्योंकि एचडीएफसी में भी बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल आ रही है, आईसीआईसीआई में हल्का सा सपोर्ट बन रहा है 1438 पे, नॉट श्योर कि कब तक रहता है, बट लेट्स सी हाउ द प्राइस मूव्स। ये लेवल्स अगर फिब जोन्स के लेवल्स निकाल लिए मार्केट ने, अब ये निकाल लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये अब सेलर्स की पूरी इनविटेशन हो गई है, सेलर्स के लिए पूरी एंट्रीज हो गई हैं। अगर ये मार्केट ने अभी नहीं निकाला ना, तो फिर एक ग्रीन कैंडल अचानक से सारे एसएल ले जाएगी, जितने भी सेलर्स एंटर किए ना इन सब कैंडल्स में, उनके सबके एसएल्स ले जाएगी। तो इसी कैंडल में मोस्टली मार्केट को निकाल देने चाहिए ये वाले प्राइसेस। ओके सो एक माइनर माइक्रो पॉइंट बता देता हूँ मैं ट्रेडिंग में, सॉरी कैंडल स्टिक्स में, कि जैसे ये है ना, इसमें बहुत छोटे विक है, ठीक है, इसमें बहुत ही छोटे विक है। तो ये ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है, ये वाला जो एक जोन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल है मार्केट के लिए, ठीक है, क्योंकि ये जो लोज है ना इन दोनों के, इन लोज को बिल्कुल इस वाली कैंडल का लो नहीं ब्रेक किया इसने, और यहाँ से बहुत ही हल्की सी विक लेके मार्केट ऊपर निकल गई है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, ठीक है, एसएल रखने के लिए ये सब जगह बहुत अच्छी होती हैं अगर आपको एसएल रखना है। और ओके तो मार्केट ब्रेकआउट दे रही है, मतलब ब्रेकडाउन दे रही है इसका, तो अब मैं ओके, तो अब मैं एकदम एकदम कंजर्वेटिव हो गया हूँ, ठीक है, इस ट्रेड को लेके। अब विल जस्ट ट्रेल दी एसएल। अगर यहाँ से मार्केट वापस आ जाती है तो फिर वो ऑब्वियस सी बात है कि फिर तो ये ट्रैप ही मार्केट हो गई है, बट अनलेस इट डजंट, इट्स अ गुड ट्रेड वी आर लुकिंग एट, ठीक है। सो मैं एक क्वांटिटी यहाँ कहीं एग्जिट कर दूंगा, जस्ट सी प्राइसेस की कहाँ कहाँ क्वांटिटीज एग्जिट करनी है। हाँ अब मार्केट ने ब्रेकडाउन्स दे दिए हैं, तो बैंक निफ्टी ने भी ब्रेकडाउन दे दिए हैं, तो वी आर वेरी मच रनिंग इन अ गुड जोन राइट नाउ, तो शॉर्ट्स आ सकते हैं अच्छे। 24,473 इस जगह पे मैं एक शायद एग्जिट कर दूं और क्वांटिटी, बट ओके ओके गेटिंग मोमेंटम। हाँ अगर ये वापस इसके ऊपर चली जाती है तो फिर मैं बिल्कुल भी इस ट्रेड में कन्विक्शन के साथ नहीं रह पाऊंगा। अगर ये वापस इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है ना, ये जो फिब जोन है 0.6 का, ये 0.6 का फिब जोन है, तो इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे देती है मार्केट, तो आई एम नॉट श्योर कि मैं होल्ड कर पाऊंगा कि नहीं इस ट्रेड को। तो विल जस्ट बुक वन लॉट थोड़ी देर में, इसकी क्लोजिंग देख लेते हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये लेवल निकल जाएगा ग्रीन वाला, और क्या पता ये मूव, ये एक्चुअली ये डेली पे एक कैंडल की वो है ओपनिंग है, ये देखो ये वाली ओपनिंग है, और मार्केट कंटिन्यूस ऊपर गई थी यहाँ से, ठीक है, तो इसलिए मैंने वो एक लेवल लगाया हुआ है कि बैंक फॉल हो रहा है, बैंक को भी क्लोजिंग देनी ज़रूरी है, इसके नीचे ना क्लोजिंग देनी ज़रूरी है बैंक को, नहीं तो ये अगेन सेलर्स के लिए ट्रैप बनता जाएगा। इतनी अच्छी क्लोजिंग के बाद तो ऑब्वियसली मैं भी, मतलब सेलिंग की साइड की इतनी अच्छी अच्छी क्लोजिंग के लिए तो मैं भी होल्ड करूंगा मार्केट को, लंबा होल्ड करना पसंद करूंगा मैं मार्केट को। हाँ बस इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, बाकी वो नीचे वेक भी दे दे कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, ठीक है। 15 मिनट में बहुत अच्छी क्लोजिंग मिल गई है अपने को, नो प्रॉब्लम। इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होनी, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए थी। अब थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आएगा, बट दैट ओनली वी हैव टू होल्ड, ठीक है, वही एक इशू है, क्योंकि अभी अगर आपको पैसा दिख रहा होगा ना, मतलब अगर आपके दिमाग में ये होगा ना, अगर मेरे यहाँ पे पैसा चल रहा होता ना, तो बहुत ज़्यादा इशू हो जाता। तो अब क्योंकि
साइकोलॉजिकल इशू बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आपको पैसा अप डाउन होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, और आप कैलकुलेट करते रह रहे हो कि अरे यार इतना पैसा हाथ में था, इतना पैसा निकल गया, इतना पैसा हाथ में था, इतना निकल गया, तो वो एक इशू है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे पैसा रखता नहीं हूँ, मतलब यहाँ पे वो नहीं रखता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ कहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ कि कितना होगा। अरे यहाँ के 308, 2400, 2500, मतलब 3000 तक टच किया होगा ये। 47 है तो 3000 समथिंग टच किया होगा ये, ठीक है। तो अब जो दिख रहा होगा ना पैसा, अब ये अचानक से बहुत फास्ट ऊपर नीचे हो रहा होगा, ठीक है, 1800, 2000 ऐसे ऐसे जा रहा होगा। तो जो वो साइकोलॉजिकल इशू आ जाता है ना ट्रेडिंग में, कि पैसा दिख रहा है, वो आपका सेटअप खराब कर देता है पूरा, ठीक है। अब मेरे टारगेट जोन, फर्स्ट टारगेट ये वाला टारगेट है, अगर मेरे को ये चाहिए तो मेरे को बस इतना होना चाहिए कि ये ब्रेकडाउन होते ही मेरे को एक 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 लॉट अपना निकालना है, ठीक है। आ गया, ओके, एक लॉट हमने निकाल दिया है, क्योंकि ये वाली एंट्री ले रहा है, ठीक है। एक लॉट वी आर आउट, 225 है हमारे पास। दूसरा मैं यहाँ कहीं एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा कि मैं इतना अग्रेसिव तभी जाता हूँ जब मेरे पास बहुत अच्छा सेटअप मिलता है मेरे को, ठीक है। और ये मेरे को बहुत अच्छा सेटअप मिला था, कंटिन्यूसली मार्केट मेरे प्राइसेस से निकल रही थी, ये फिफ्थ जोन से उसने रीटेस्ट लिया, फिर ये मैंने भी ये गलतियां की हैं कि इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद मैं भी अपने फिफ्थ जोन्स मार्क कर दूंगा और वहां से लॉन्ग जाने की पसंद करूंगा, ठीक है। मार्केट का जो मोमेंटम है उसको बस आप वो कैरी करते रहो, आप शॉर्ट करते रहो जब तक मार्केट शॉर्ट हो, जब तक मार्केट का शॉर्ट का वो चल रहा है, क्या कहते हैं उसे, ट्रेंड चल रहा है, तब तक आप उसे शॉर्ट करते रहो। जब तक वो ट्रेंड चेंज नहीं होता तब तक लॉन्ग जाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे कि यहाँ पे बहुत अच्छी मार्केट लग रही थी, अगर आप देखो ना फिफ्थ जोन्स के लिए ये इतनी अच्छी बाइंग आई, ठीक है, नीचे से, जबकि ये यही मैं कह रहा था कि ये वाली जो कैंडल है ना, ये हर बार फेक करती है बायर्स को कि यहाँ से एंट्री है, ठीक है, फिफ्थ जोन्स का सपोर्ट ले रही है मार्केट, बट वो फिफ्थ जोन्स का सपोर्ट नहीं ले रही थी, वो बस ये रीटेस्ट लिया एंड देन इट वाज जस्ट ट्राइंग टू फॉल डाउन। और दूसरा एक और चीज कि यहाँ पे मैं जनरली वेट करता हूँ, मैंने जैसे कि शुरू में भी कहा था कि मैं यहाँ पे जनरली एम पैटर्न का वेट करता हूँ, ठीक है, ये एम पैटर्न का वेट करता हूँ। बट प्रॉब्लम ये थी, एम पैटर्न का वेट मैंने इसलिए नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि ये जो था ना, ये फिफ्थ जोन, यहाँ से मार्केट ने रिट्रेसमेंट ले लिया था, ठीक है। और एम पैटर्न अगर आता ना, तो ये वापस यहाँ के जो बायर्स थे वो एक्यूमुलेट होते जाते, तो सेलर्स को इसलिए निकालना था। प्लस आज एक्सपायरी थी, अगर प्रीमियम्स गल जाते तो बहुत मुश्किल हो जाता उस मार्केट को उस जोन से बाहर निकालना, ठीक है। सो दैट वाज द थॉट प्रोसेस जो था। अभी बस मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके फिर से 460 के लेवल्स पे जाएगी, देन विल हैव और नेक्स्ट एग्जिट, एंड आफ्टर दैट फिर तो मार्केट फिर अपने 24,420 पे ही मैं सारे लॉट्स निकाल दूंगा। 75 का तो यहाँ पे लगाया हुआ है हमने, 60 के आसपास। अब यहाँ पे ये राउंड लेवल्स हैं, जैसे कि ये अगेन कमिंग फ्रॉम पावर ऑफ स्टॉक्स मिस्टर सुभाशीष पानी, ये जो एक आपका कैंडल है ना, ये कैंडल उन्होंने बहुत बार समझाई हुई है कि ये कैंडल राउंड लेवल्स पे आती है। हाँ, मैंने ये राउंड लेवल्स ध्यान नहीं दिए थे कि 24,500 का राउंड लेवल है यहाँ पे, मेरा इतना ध्यान नहीं था। बट ये जो इतनी बड़ी कैंडल है ना, ये 500 के राउंड लेवल्स पे आती है। जब मार्केट इनको ब्रेक करती है ना, तो इनको बहुत बड़े कैंडल से ब्रेक करती है हर बार। नाउ ये वाला जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला जोन बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो, अब जैसे आपको मैं एक चीज समझा देता हूँ, ये जो ग्रीन लाइन है, ये वो वाली कैंडल है जो डेली पे बिल्कुल स्टार्टिंग से ओपनिंग से हुई है, ठीक है। तो अब एक बार मैं आपको थोड़ा सा साइकोलॉजी समझा देता हूँ कि इस जगह पे क्या, ये जो एंट्री थी ना, लोग मतलब जो बड़ी एंट्रीज थी, जो बड़े प्लेयर्स की एंट्रीज थी, इतनी इतनी अच्छी एंट्री थी कि इसके नीचे एक भी विक नहीं आई, मतलब मार्केट ने कंटिन्यूस अपने आप को उठाया, ठीक है, यहाँ पे कोई विक नहीं है, ठीक है। तो ये जब ये वापस आ गया है ना, ये लेवल्स अगर टेस्ट हो गए ना, तो ये लेवल्स काम नहीं करते हैं इस टाइम पे, ठीक है, क्योंकि उनके एसएल्स भी चले गए हैं, ठीक है। और एज आई वाज सेइंग कि ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। तो इस जोन का ऐसा है कि अगर ये जोन मार्केट बहुत अच्छी कैंडल से ब्रेक नहीं करता तो थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो जाएगी। मतलब अभी अब जैसे ये क्लोजिंग अगर इसके नीचे आ जाती है एंड देन एक बड़ी कैंडल से ब्रेक करता है, फिर वो 460 का रीटेस्ट लेगा, तो वो जो एक रीटेस्ट है उसके लिए अपने पास वो होना चाहिए कि हमने प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो हमारा जो वो साइकोलॉजी इशू होता है ना कि पैसा कम हो रहा है, ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो वो सब नहीं होगा। तो इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि 460 का जो जोन है ना, ये एक बड़ी कैंडल में क्लोज हो, मतलब ब्रेक हो, और उस कैंडल को मैं पूरा क्लोज होने दूंगा, ठीक है। तो दैट इज आवर प्लान राइट नाउ। थोड़ा सा ले सकती है इस जगह पे मार्केट, सपोर्ट ले सकती है, बट दैट इज द प्लेस जहाँ पे हमें ये टेंशन नहीं लेनी है कि पैसा चला जाएगा हाथ से, ठीक है। दीज आर द ट्रेड्स विच आर मेड बिग, मतलब ऐसे ही ट्रेड्स को
कोशिश करना चाहिए कि बड़ा बनाने की, कि और कितना बड़ा बन सकता है ये ट्रेड। जैसे कि मैं ये वही कहता है यहाँ पे स्कैल्प का, बट वो तो एसएल हिट हो गया है। मिनट, वाह क्या क्लोजिंग है। आर्ली पे कितनी प्यारी क्लोजिंग आ रही है मार्केट में। अगर ये क्लोजिंग आर्ली पे आ जाती है तो 24,420 तो कहीं भी नहीं गया लेवल, ठीक है। आराम से 24,420 आएगा हमारे पास। और बैंक निफ्टी में भी है। बैंक निफ्टी का भी ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि मैंने कहा कि इसका भी नहीं है इतना, इसका भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बैंक निफ्टी में भी ये लेवल्स आराम से आएंगे, 55,100 के आसपास के लेवल्स। फ्यूचर्स देख लेते हैं थोड़े से, क्या चल रहा है फ्यूचर्स में। ओके ग्रेट, लुक्स वेरी नाइस। बहुत ही अच्छे लग रहे हैं फ्यूचर्स, अपने लिए अच्छे लग रहे हैं, मार्केट के लिए तो खराब ही हैं। ये है 24,426। इसके बाद फिर मार्केट में सपोर्ट्स आने भी बहुत मुश्किल हो जाएंगे। और we'll analyze it on daily basis also थोड़ा सा ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मार्केट अगर आज का ब्रेक कर देती है ये लेवल्स तो फिर हमारे लिए काम की चीज़ हो जाएगी। हैव टू एनालाइज। डेली पे तो अच्छी दिख रही है कि एक कैंडल आने के, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड। ये भी एक थियरी है, बता देता हूँ मैं ऐसी, कि सुभाषिश पानी की है पावर ऑफ स्टॉक्स में, कि रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड, सो देर आर हाई चांसेस कि अगली कैंडल रेड हो, ठीक है यार। एक्चुअली इट्स अ गेम ऑफ वही पॉसिबिलिटीज कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, एंड पैटर्न रिकॉग्निशन। तो वही है कि अगर मार्केट में ऐसा मोमेंटम मूव आ रहे हैं रेड ग्रीन रेड ग्रीन टाइप का, तो एक और चांसेस है रेड के, फिर जहाँ पे भी मतलब वो होगा तो फिर कंटिन्यूस जहाँ से मूव होगी ना मार्केट, जैसे फॉर एग्जांपल रेड के बाद जैसे एक ग्रीन आई फिर देन अगेन एक ग्रीन आ गई, ठीक है, अगर एक और ग्रीन अगेन आ गई तो फिर वो ट्रेंड चेंज हो जाएगा मार्केट में। ऐसा कुछ है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट ऐसा ही कुछ है। ओके, बहुत अच्छी बाइंग आ गई है, हमारा ट्रेड पूरा दोनों साइड का स्वाद ले चुका है, ठीक है। विक आनी जरूरी है, अपने अगर फेवर में चाहिए तो ऊपर एक विक आनी जरूरी है। अच्छी क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए बुल्स के लिए, ठीक है, लॉन्ग के लिए अच्छी क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। और मैं दूसरा इस बाइंग में इतना इसलिए भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि, और मेरे को मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं लग रहा है, अगर यहाँ से बाइंग आई होती तो मैं थोड़ा सा टेंशन में आ जाता, लेकिन यहाँ से बाइंग आई है तो देयर इज़ नो पॉइंट कि ये कोई प्राइस एक्शन लेवल्स नहीं है, ठीक है, तो इसलिए भी मैं इस बाइंग में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। एनीवेज वी आर टेकन गुड। एक लॉट हमने यहाँ कहीं निकाल दिया था ना, हाँ यहाँ कहीं निकाल दिया था, तो अपने पास 10-12 पॉइंट्स हैं, और 10-12 के हिसाब से 2 का एसएल है, 4-5 पॉइंट्स 5-6 पॉइंट्स के आसपास का एसएल है। एनीवेज एसएल चला जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज एनीवेज अ ब्रेक इवन ट्रेड। कह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर एसएल्स जाएंगे ना तो बहुत अच्छी कैंडल आके जाएंगे और अपने को बहुत अच्छे टारगेट्स देके जाएगा ये ट्रेड। अगर इसने ये लोज वगैरह निकाल दिया ना, और लग रहा है मेरे को क्योंकि बैंक निफ्टी ने भी रीटेस्ट ले लिया अपने जोन का, जो कि अपनी एंट्री है, ये बैंक निफ्टी में अपनी एंट्री है, ब्रेक डाउन रीटेस्ट एंड देन अगेन, ठीक है। ओके, तो this is a place to add one more quantity and trail your SL to 36, 42, 5 पॉइंट्स। रिलायंस की पिछली वाली कैंडल आई है ना ग्रीन कैंडल, उसमें नीचे वॉल्यूम है, ठीक है, उसमें वॉल्यूम है। देन HDFC बैंक एकदम एग्जैक्ट सपोर्ट पे ही है, मतलब उसने कई बार सपोर्ट ले लिया उस जोन से। सो देयर इज वन थियरी कि नेवर शॉर्ट ऑन अ सपोर्ट एंड नेवर go long on a resistance, ठीक है, that is a very basic सी theory in the markets। तो ये zones नहीं है,
शॉर्ट करने के, तो वो एक इशू आ रहा है मेरे को। जबकि बैंक निफ्टी ने तो बहुत अच्छी एंट्री दे दी है। बैंक निफ्टी अगर फॉल करता है तो बहुत अच्छा फॉल करेगा। एसबीआई अगेन, एसबीआई बहुत अच्छा फॉल कर रहा है। एनीवेज वी आर गोइंग टू, मतलब वी हैव अ गुड क्वांटिटी इन दिस, सो 145, just add, put the SL around this, okay, and now we are expecting to break off this level, ठीक है, 24 470 460 के आसपास के लेवल्स ब्रेक होंगे। ये बैंक निफ्टी, ऑब्वियसली बैंक निफ्टी ने ब्रेक दे दिया है, बट जो रिलायंस की एक कैंडल है वो एक अपने लिए वीक है। द ओनली रीजन मैंने ये एंट्री क्यों किया, क्योंकि लास्ट के जो 1 मिनट 20 सेकंड के आसपास का था, उस टाइम पे मार्केट होल्ड कर रही थी उस लेवल्स को, जिस पे पुट बायर्स ने पुश किया है जहाँ पे, ठीक है, या कॉल सेलर्स ने जहाँ तक पुश कर दिया है मार्केट को, वहाँ पे मार्केट होल्ड कर रही है। अगर यहाँ पे मार्केट होल्ड कर जाती है, और जैसे जो कि देखो पहले ये जो कैंडल है, इस कैंडल में ऊपर एक विक है, ठीक है, ऑब्वियसली नॉट अ बाइंग कैंडल, ठीक है, अगली वाली बाइंग कैंडल है, बट जो उसका इनिशिएशन हुआ है, जो उस प्राइस एक्शन का इनिशिएशन हुआ है, वो एक अच्छी कैंडल से इनिशिएट नहीं हुई है प्राइस एक्शन, ठीक है। सो विच कैन बी अ ट्रैप फॉर द बायर्स, ठीक है। और उसके बाद एक बहुत अच्छी कैंडल और आ गई है, तो अगेन वही, अगर बाइंग हो रही है यहाँ पे, तो वो कैन बी अ ट्रैप फॉर द बायर्स, ठीक है। और दूसरा, उसके बाद की जो कैंडल है ना, उसने इमीडिएट सेल ऑफ दे दिया है उस कैंडल के नीचे तक, ठीक है। तो दिस शोज की मार्केट में वही पुट बायर्स आ गए हैं फिर से, और कॉल सेलिंग हो रही है, तो लेट्स वेट। मेरा ट्रेड के बीच में मेरा मेन पॉइंट ये होता है कि अगर पैसा बनाना है तो बड़ा बनाना है, नहीं तो ब्रेक इवन भी चल जाएगा। मतलब मतलब मेरे पिछले 3-4 एसएल्स हिट हुए हैं, ठीक है, और ये फिर से एक और एसएल हिट हो जाएगा तो कोई पॉइंट नहीं है। मेरी स्ट्रैटेजी ऐसे है कि मेरे 4-5 एसएल्स हिट होने के बाद दूसरा या तीसरा अगले 1-2 ट्रेड्स प्रॉफिटेबल होते हैं, और वो मतलब 1-2 ट्रेड्स कंटिन्यूसली या 3 ट्रेड्स कंटिन्यूसली ऐसे प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, और फिर उनका आरआर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उनका आरआर 1:4 1:5 ऐसे टाइप के आरआर्स हो जाते हैं। तो दैट इज एनी डे हेल्पफुल फॉर मी। तो मेरे को अगर आज पैसा बनाना है तो मेरे को एक बड़ा आरआर चाहिए, 1:6 1:5 के आसपास का आरआर चाहिए, और प्राइस एक्शन नहीं है बाइंग में। मेन मेरा पॉइंट वही है कि बाइंग में बिल्कुल भी प्राइस एक्शन नहीं है, और अगर प्राइस एक्शन नहीं है बाइंग में तो फिर वो इतनी अच्छी मार्केट नहीं है, और सेलिंग इतनी अच्छी प्राइस एक्शन के साथ आ रही है ऊपर से, तो वाई वरी अबाउट इट कि बाइंग आ जाएगी अचानक से आ जाएगी, तो वो तो फिर ट्रैप ही मार्केट है ना अपने लिए। देयर इज नो पॉइंट ऑफ बीइंग कंसर्न्ड अबाउट इट, ट्रैप ही तो हुए हैं। अगेन अपना ट्रेड तो अच्छा ही था। ओके, आईटी गिर गया है, ऑटो नहीं, इतना अच्छा नहीं है। एसबीआई बहुत अच्छी जगह पे, एसबीआई फॉलो सकता है। ओके, एचडीएफसी एज आई सेड कि एचडीएफसी सपोर्ट जोन्स पे था, और एचडीएफसी सपोर्ट ले चुका है वहां पे, ठीक है, एचडीएफसी ने सपोर्ट ले लिया है उस जगह पे। अब अगली कैंडल, और इतनी अच्छी वीक नहीं आई, मतलब इतनी अच्छी वो नहीं आई है एचडीएफसी में वॉल्यूम, बट स्टिल। अब अगर आप एचडीएफसी का, मैं आपको एचडीएफसी में थोड़ा सा, जो मैंने एक लॉट निकाला वो इसलिए निकाला क्योंकि इसका ब्रेक हो गया है, ये वाला ब्रेक डाउन हो गया है, ठीक है, तो ये वाला हमने लॉट निकाल दिया। दूसरा लॉट, अब एक लॉट और मैं निकालूंगा अपने ऑप्शन प्राइस जैसे ही क्लोज हो जाएंगे। एक लॉट हमारे पास एक्स्ट्रा था क्योंकि हमने यहाँ पे ऐड कर लिया था क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा है कि आपने पिरामिडिंग भी सीख ली थोड़ी सी। क्लोजिंग, ओके, एक लॉट और एग्जिट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा लंबा पकड़ेंगे ट्रेड, ठीक है। अच्छा ट्रेड हो गया अपना, लेट्स सी 24 452 420। हाँ, अब थोड़ा सा प्राइस रुकेंगे, देखता हूँ, अगर बहुत बड़ी कैंडल आ गई 80 के आसपास पहुंच गई तो मैं एग्जिट कर ही दूंगा, ऑब्वियस सी बात है। बट यही मैं कह रहा था आपको कि इस टाइम पे ना ऑप्शन सेलर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फियर में थे, तो ये उनकी ही अनवाइंडिंग है, ठीक है। कॉल अनवाइंडिंग हुई होगी, तो उसी की अनवाइंड मतलब वो जो फियर होता है उस चक्कर में ये अनवाइंड में बहुत अच्छा पैसा मिलता है, ठीक है, इतनी बड़ी कैंडल्स मिलती हैं। ये था हमारा 25 पॉइंट्स, 2500 1:4 के आसपास का आरआर निकल गया हमें, ठीक है। आई गिव मतलब
तो 25 पॉइंट्स के सॉरी 1:4 के आसपास का आरआर निकल गया हमारे, और विल जस्ट एग्जिट द मार्केट एंड इट्स डन। अब मेरे को कुछ खास वो नहीं है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो जाएगी। ओके, सो आई होप यू लाइक्ड इट। काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी आपको, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट और सजेशंस फॉर द नेक्स्ट वीडियो और एनीथिंग, तो प्लीज़ ड्रॉप डाउन इन द कमेंट्स, एंड थैंक यू सो मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।